हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र कुमार एडवोकेट आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लीगल वीगल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लीगल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। तो फ्रेंड्स, देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। फर्स्ट इज अ ह्यूमन बीइंग, एंड सेकंड इज एन इविल इंटेंट, एंड थर्ड इज एक्ट, एंड फोर्थ इज इंजरी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्राइम इज ए ह्यूमन बीइंग। ए ह्यूमन बीइंग मीन्स नॉट एन आर्टिफिशियल पर्सन सच लाइक एज कंपनी, फर्म, ईटीसी। ये जो है ये ह्यूमन बीइंग में नहीं आते हैं। ह्यूमन बीइंग का मतलब आईपीसी में ये है कि ऐसा पर्सन जिसको सजा दी जा सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी को सजा नहीं दी जा सकती है, फर्म को सजा नहीं दी जा सकती है, लेकिन जो कंपनी का डायरेक्टर होता है या फर्म का प्रोपराइटर होता है उनको सजा दी जा सकती है। तो दे आर पर्सनली लायबल फॉर दैट। पर इसके लिए जो आईपीसी है तो ह्यूमन बीइंग का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ह्यूमन बीइंग नहीं है तो क्राइम नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट एलिमेंट तो हमारा इसका ही है, क्राइम का, ह्यूमन बीइंग। तो फ्रेंड्स, सेकंड एलिमेंट क्राइम का है एन इविल इंटेंट। एन इविल इंटेंट मतलब गिल्टी माइंड, यानी जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपका इंटेंशन होना जरूरी है, गलत इंटेंशन होना जरूरी है। जैसा कि आपको पता है, एक मैगजीन भी है इसमें, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसीमेंस सिट्रिया, मतलब एक्ट अलोन, अकेला एक्ट, डज नॉट मेक ए मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशन बर सो। जो एक्ट है आपको केवल वही दोषी नहीं बना देता है जब तक आपकी इंटेंशन उसको उसी रूप में करने की ना हो। मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हैं तो आपको उसका नॉलेज होना जरूरी है, उसका आपको पता होना जरूरी है कि जो आप काम कर रहे हैं इसका परिणाम क्या है। गलत इंटेंशन होना जरूरी है, तभी गलत काम होगा आगे। जो गलत काम है मतलब आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये गलत किया है, तो इसका मतलब मैगजीन का यही है। No person could be punished in a proceeding of a criminal nature unless it can be shown that he had a guilty mind। मतलब गिल्टी माइंड का होना जरूरी है, तब तक उसको सजा नहीं दी जा सकती जब तक उसका गिल्टी माइंड प्रूव नहीं होता। इंटेंशन इज द पर्पज और डिजाइन विद विच एन एक्ट इज डन। मतलब इंटेंशन क्या है, पर्पज है और डिजाइन है कि इस एक्ट को कैसे किया जाए या कैसे हमने किया है। इसको हम मेंस के नाम से भी जानते हैं, पर जैसा कि आपको पता ही है कि डॉक्ट्राइन ऑफ मेंस इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, क्योंकि जो आईपीसी है, इंडियन पैनल कोड है, और जिसका नाम अब भारतीय दंड संहिता है, इसमें जो ऑफेंस हैं वो बिल्कुल इस तरह से डिफाइंड किए हुए हैं कि इंटेंशन उनमें खुद ब खुद शो हो जाती है। मतलब इंटेंशन अलग से नहीं देखना पड़ता है, उसी में एक्ट, मतलब वो कंप्लीट डेफिनेशन दी हुई है हर एक ऑफेंस की, तो उसी से हर एक चीज़ जो है इंटेंशन भी प्रूव हो जाती है ऑफेंस के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, दूसरा एलिमेंट जो क्राइम का है वो है एन इविल इंटेंट, जो हमने डिस्कस कर लिया है कि गिल्टी माइंड का होना भी जरूरी है पर्सन को गिल्टी हेल्ड करने के लिए। फ्रेंड्स, तो थर्ड एलिमेंट जो है क्राइम का वो है एन एक्ट। एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन फर्दरेंस ऑफ सच इंटेंशन। जो आपकी इंटेंशन है, गिल्टी इंटेंशन, उसके हिसाब से आपने कुछ एक्ट किया भी होना चाहिए या कोई ओमिशन होनी चाहिए जिसके लिए आप लीगली बाउंड हैं करने के लिए, लेकिन आप नहीं करते हैं। इसके लिए आप चाहें तो मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन जो है उसके बारे में भी आप जानते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल है आईपीसी में जो डिस्कस किया हुआ है कि हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा होता है दोनों में, और वाइफ जो है कहकर चल जाती है कि मैं सुसाइड कर रही हूँ। वो जाती है और कुएं में कूद जाती है, लेकिन उसका जो हस्बैंड है उसको बचाने के लिए कुछ नहीं करता है।
लेकिन वो उसके लिए गिल्टी नहीं है, क्योंकि उसकी लीगल ड्यूटी नहीं थी, तो वो उसके लिए गिल्टी नहीं है। लेकिन उसकी जो हस्बैंड है, उसकी ड्यूटी है अपने बच्चों को मेंटेन करना, वाइफ को मेंटेन करना। और अगर वो लीगल ड्यूटी है उसकी, अगर बच्चे और उसकी वाइफ भूख से मरते हैं, देन ही इज लायबल अंडर आईपीसी। तो क्योंकि वो अपनी जो लीगल ड्यूटीज पे इम्पोज की हुई है उसको ओमिट कर रहा है, उसको पूरा नहीं कर रहा है, तो उसके लिए वो लायबल है। मतलब एक्ट, देयर मस्ट बी एन एक्ट, कुछ ना कुछ किया होना चाहिए या कोई ओमिशन होनी चाहिए, क्योंकि एन एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन आल्सो, तो इसलिए वो उसकी ओमिशन है इलीगल जो वो कर रहा है, तो उसके लिए वो लायबल है। लेकिन उसके लिए वो लायबल नहीं है कि वो अपनी वाइफ को बचा नहीं रहा है, दो दैट इज आल्सो इज मॉरल ड्यूटी, पर लॉ में वो पनिशेबल नहीं है। तो दोस्तों कुछ ना कुछ एक्ट का होना जरूरी है, क्योंकि ए मैन इज हेल्ड लायबल ऑफ सम ड्यूटी इज कास्ट अपॉन हिम बाय लॉ एंड ही ओमिट्स टू डिस्चार्ज दैट ड्यूटी, देन ही इज लायबल फॉर दैट। तो ये हमारा थर्ड एलिमेंट था जिसमें एक्ट का होना जरूरी है। चाहे एक्ट नहीं है तो इलीगल ओमिशन होना जरूरी है, जो लीगली बाउंड है लेकिन वो नहीं करता है तो उसके लिए भी वो जरूरी है। लेकिन इसमें एक चीज़ और आती है कि जैसे जब तक आप एक्ट नहीं करते हैं, आपके माइंड में इंटेंशन है, उसको आप एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, मतलब कोई कार्य नहीं करते हैं, तो ओनली थाउट दैट इज नॉट पुनिशेबल, क्योंकि थाउट तो कुछ भी सोच सकते हैं आप, वो पुनिशेबल नहीं है। उसके लिए एक्ट का होना जरूरी है, कमीशन का उस थाउट का एग्जीक्यूट होना जरूरी है, देन दैट इज पुनिशेबल। तो ये था हमारा थर्ड एलिमेंट। फ्रेंड्स, तो हमारा जो फोर्थ एलिमेंट है वो है एन इंजरी। इंजरी तो जैसा कि आपको पता ही है, सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी में डिस्कस की हुई है, जो मैंने आपको पहले उसके बारे में डिस्कस कर लिया हुआ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। एन इंजरी टू एन अदर ह्यूमन बींग एज टू सोसाइटी एट लार्ज वाई सच एक्ट। तो जैसा कि एक ह्यूमन बींग होगा, उसके गिल्टी माइंड होगा, गिल्टी के माइंड के बाद वो एक्ट करेगा, और उस एक्ट के बाद जो है वो दूसरे पर्सन को इंजरी पहुंचाएगा, तो तब एलिमेंट ऑफ क्राइम जो है वो सारे कंप्लीट होते हैं, चारों एलिमेंट, तब जाके क्राइम कमिट होता है। तो फोर्थ जो एलिमेंट है वो एन इंजरी, बट एवर इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन। इंजरी मतलब बट एवर इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी, चाहे शारीरिक है, इन माइंड चाहे मेंटल है, इन रेपुटेशन चाहे उसके रेपुटेशन को है, और प्रॉपर्टी और चाहे उसकी प्रॉपर्टी को है, तो ये इंजरी होना बहुत ज़रूरी है। इंजरी मस्ट बी इलीगली कॉज टू अनदर ह्यूमन बीइंग और टू ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और ए सोसाइटी एट लार्ज। तो इंजरी तो मैंने डिटेल में आपको डिस्कस कर लिया है। तो ये चारों एलिमेंट हैं जो क्राइम के हैं, इनके बगैर क्राइम जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, जब तक ये फोर एलिमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं होते हैं। तो दोस्तों मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि देयर आर फोर एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। फर्स्ट इज ह्यूमन बीइंग, और सेकंड इज एन इविल इंटेंट, और थर्ड इज एन एक्ट, और फोर्थ इज एन इंजरी। तो स्क्वेंस बाय जब कंप्लीट हो गए तो आपका क्राइम भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आज के मेरे ब्लॉग में इतना ही था। अब नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इन ब्लॉग्स को लाइक कीजिए। और जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर किसी और नए टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।